तुम्हारी बेगम साहिबा ने तो बहुत ही आलीशान महल खरीदा है। जी आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। इतने अरसे बाद किसी अपने को देखा है, मेरा दिल ही खुश हो गया है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा शाइस्ता, तुम मेरा अपना खून होके, मेरी बहन होके इतना बड़ा धोखा दोगी मुझे। आपको बेगम साहिबा से कोई काम था? काम ना होता तो मैं इतनी दूर चल के ना आती। ऊपर से घर भी बदल दिया, मुश्किल से मिला है मुझे। तुम जाओ उनको बताओ मैं आई हूँ। असल में बेगम साहिबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है। मुझे तुम उनके पास लेकर चलो, जो बात मैं उनसे कहने आई हूँ ना वो सुनते ही उनकी तबीयत सही हो जाएगी। आइए। आ जाओ। बेगम साहिबा आपसे बुशरा बाजी मिलने के लिए आई हैं। हम तो किसी ऐसी बुशरा को नहीं जानते जो तुम्हारी बाजी लगती हो। वो शाइस्ता भाभी की बड़ी बहन है, आप पहले उनसे मिल चुके हैं। अच्छा अच्छा, बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बुशरा, तुम्हें क्या काम पड़ गया हमसे? बेगम साहिबा मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। अंजला, तुम्हें कहना तो नहीं पड़ेगा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तो बस इसलिए खड़ी थी कि आपको चाय की जरूरत ना हो। जरूरत होगी तो बुला लेंगे तुम्हें। अब कहो। बेगम साहिबा मैंने आपसे कहा था ना, मैं झूठी नहीं हूँ। शाइस्ता ने झूठ बोला था, वो झूठी है। उसको अपनी नंद के अंदर अपनी बेटी दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने मेरी यानी अपनी बहन की भी परवाह नहीं की और अपनी बात से मुकर गई। आगे बोलो बुशरा। मैं आज उसी शर्मिंदगी और बेइज्जती का दाग मिटाने आई हूँ आपके पास। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। बेगम साहिबा मैंने उस लड़के को अपने मोहल्ले में देखा जिसका अंजला के साथ चक्कर था। अगर तुम ये कहती हो कि तुमने उस लड़के को देखा है तो कोई फायदा नहीं। इसकी क्या गारंटी है कि वो वही लड़का था जिसका अंजला से चक्कर था शादी से पहले? मैं जानती थी कि आप मुझसे इसी तरह के सवालात करेंगे, इसलिए आज मैं उसकी तस्वीर लेके आई हूँ। तस्वीर से क्या होगा बुशरा? कोई भी शख्स उठ के किसी की भी तस्वीर लाके हमें दे देगा और कहेगा कि ये वो लड़का है जिसका अंजला से शादी से पहले कोई ताल्लुक था, तो क्या हम मान लेंगे? तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई ना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सबूत लेकर आओ। हमें सबूत चाहिए, सबूत। लेकिन सबूत मैं कैसे ला सकती हूँ? ठीक है, अगर सबूत नहीं ला सकती तो यहाँ से चली जाओ। इस किस्म की बातों से मुझे बेवकूफ बनाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा मैं बता रही हूँ ना, वो हमारे मोहल्ले आया था और उन जगहों पे गया था जहाँ वो अंजला से मिला करता था। काश मैं आपको उस वक्त बुलवा लेती तो आप उसे रंगे हाथों पकड़ लेती। और सारा दिन रहा वहाँ और मुझे आसपास के लोगों ने ये बताया। हमने कहा ना बुशरा कि इस किस्म की बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम चंद रुपयों की खातिर लालच में इस किस्म की कहानियां सुना के हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पैसों का लालच नहीं है बेगम साहिबा। मुझे वो दिन आज भी याद है जब शाइस्ता ने मुझे आपके सामने कितना जलील करवाया था। उसकी तकलीफ आज भी होती है। खैर, आपसे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं चलती हूँ। अगली दफा जब आऊंगी तो सबूत लेके आऊंगी। रुको, एक बात हमें समझ में नहीं आई। तस्वीर तो तुम हमें पहले भी दिखा सकती थी। शाइस्ता के सामने मैं आपको कुछ भी दिखाती तो आप कभी यकीन ना करती। और दूसरा ये बेगम साहिबा कि वो लड़का रातों रात गायब हो गया था और पता नहीं कहाँ चला गया था और अब वो वापस लौटा है। और अब जब वापस लौटा है तो मैंने उसे पहचान लिया है। वो क्यों आया ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन उसकी वापसी में जरूर कोई राज है। ठीक है, तुम यूं करो कि तस्वीर हमें देती जाओ और हाँ, दोबारा अगर वो लड़का नजर आए तो हमें टाइम पे इन्फॉर्म करना ताकि हमारे आदमी उसे मौके पर जाके पकड़ सके। ठीक है, ले बेगम साहिबा, मैं चलती हूँ।
इसीलिए डरती थी, चाहती थी कि कभी भी तुम वहां ना जाओ, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें रोक ही नहीं सकी। अब बैठे बिठाए ये फंदा तुमने अपने गले में डाल लिया ना। खाला मत परेशान हो, वो लोग मुझे पहचान ही नहीं सकते। और वैसे भी मैं सावल कहाँ रहा हूँ, मैं तो रामेश बन गया। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो सांवल? वो कमीनी बुशरा तुम्हें पहचानती ना तो यहाँ तुम्हारी तस्वीर लेकर क्यों आती? उस शैतान ने तुम्हें पहचान लिया है। अच्छा वो अंजला कहाँ है, कैसी है? मेरे पास ही है, ये लो बात करो उससे। हेलो। हेलो हाँ अंजला। खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो मैं कभी भी बेगुनाह साबित नहीं हो सकती हूँ। हेलो। लो बेटा पानी पियो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कौन? जी मैं सुगरा। जी नूरबानो जी, वो बेगम साहिबा ने अंजला को बुलाया अभी के अभी। अगर मैं साथ चलूं तो कोई इतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन बेगम साहिबा ने अंजला को ही बुलाया। आप ठहरिए, मैं होके आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं भेजती हूँ। वो बेगम साहिबा ने कहा है कि साथ लेके आना। ठीक है तुम बाहर ठहरो, अभी आती है। जी ठीक है। बेटा मुझे तुमसे और कोई बात नहीं कहनी, बस ये कि तुमने मानना नहीं। झूठ बोलो, झूठ बोलने को कौन कह रहा है? बस तुम इकरार मत करना। जी बेगम साहिबा। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ हमारे पास आओ। रामेश को कब से जानती हो? यहीं इस घर में मिली थी। इससे पहले कभी नहीं देखा? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, इससे पहले कभी नहीं देखा? नहीं। गौर से देखो इस तस्वीर को और बताओ ये रामेश है? ये आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? जितना पूछा उतना जवाब दो। शायद हाँ, शायद ना। बुशरा तुम्हारी भाभी की बहन कहती है कि यही वो लड़का है जिससे तुम्हारा शादी से पहले चक्कर था। खामोश क्यों हो? बोलो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अगर इसी तरह सोच सोच के जवाब दोगी तो हम ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि बुशरा सच कहती है। ये हमारे मोहल्ले में रहता था। जानती हो इसे तुम? जी, हमारे मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते हैं। इसका नाम सावल है। कितना जानती हो? बस यही कि ये आर्जी तौर पर वहां रहने के लिए आया था और फिर चला गया। इसका मतलब ये है कि तुम इस बात से इकरार नहीं कर रही कि इसी लड़के के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो। ये जो हर दूसरे दिन आप मेरा किसी ना किसी के साथ चक्कर चला देती हैं और फिर उसको साबित करने की कोशिश करती हैं, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? अंजला, तुम जानती हो तुम क्या बात कर रही हो? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती हैं कि हर लड़की की इज्जत एक जैसी और बराबर होती है। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन तुम ये नहीं मानती कि तुमने शादी की पहली रात ही हमारे बेटे जव्वार को जहर देके मार डाला। और तुम ये जानती हो कि हर औरत ऐसा नहीं कर सकती, और अगर हर औरत ऐसा नहीं कर सकती तो फिर ये भी मान लो कि तुम हर औरत की तरह नहीं हो। जा सकती हो तुम। अंजला, क्या पूछा बेगम साहिबा ने? बताओ अंजला, नहीं तो मेरी सांस रुक जाएगी। उनके पास सावल की तस्वीर है। सावल की तस्वीर? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है।
रामिस ने मरे हुए सावल को जिंदा कर दिया। ये सारा बुशरा बाजी का कारनामा है। बुशरा के पास सावल की तस्वीर कैसे आई? ये जरूर शाइस्ता ने उस वक्त दी होगी जब उसकी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। तुमसे बेगम साहिबा ने क्या पूछा? यही कि क्या मेरे साथ उसका चक्कर था। तो फिर तुमने क्या कहा? इकरार तो नहीं ना किया? नहीं, क्योंकि अब यही सच है। सिला बेटा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह है ना, बस सब उस पे छोड़ दो, वो सब बेहतर करेगा। यस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम समझ रहे थे कि तुम नहीं आओगे। क्यों? ऐसा क्यों समझा आपने? नूर, बानो और अंजला ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, क्या बताना था उन्हें? अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमारे ख्याल से हमें भी खामोश रहना चाहिए। बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है आप मुझे बता सकती हैं, जो कुछ भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं। असल में हम एक ऐसी उलझन में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बुशरा आई थी। अंजला की भाभी का नाम है शाइस्ता और शाइस्ता की बहन है बुशरा। उसने अंजला के और नूरबानो के मोहल्ले में उस शख्स को देखा है। किस शख्स को? वही जिससे अंजला शादी से पहले मोहब्बत किया करती थी और जिसकी वजह से उसने हमारे बेटे को मार डाला। तो इसका मतलब है कि आप एक बार फिर खुद को यकीन दिलाना चाहती हैं कि आपके बेटे का कत्ल अंजला ने किया है। जिस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें बुशरा से मिली है, हम यकीन करने पर मजबूर हो गए। तुम जा सकते हो। जी। मैं तुम्हें इस घर में आने से मना किया था। किया था कि नहीं किया था? लेकिन तुम बाज नहीं आए। हाँ, ये तुम्हारे पाप का घर नहीं है, बेगम साहिबा का घर है, और वो जब तक मुझे बुलाएंगी मैं यहाँ आता रहूंगा। समझ आई? मेरे घर में खड़े होकर मुझसे बकवास करोगे? मुझसे बकवास करोगे तुम? तो क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो छजी, रामेश छोड़ो एक दूसरे को। जाओ रामेश, तुम यहाँ से जाओ। रामेश जाओ बेटा यहाँ से। आप जानती हो आपके उस लाडले रामेश ने मुझे क्या ताना दिया? देख रहे हैं हम शजी, तुम्हें ना तो माँ की इज्जत का ख्याल है और ना ही कोई तमीज और तहजीब की परवाह। उस बंदे ने मेरी बेइज्जती की, उसकी परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इसकी परवाह जरूर है कि मैंने आके आपको सलाम क्यों नहीं किया। खैर, कहो क्या बात है? मुझे एक बात बताएं कि जब मेरी आपकी बात हो चुकी थी तो वो इस घर में क्यों आया? शजी, माँ और बेटे के दरमियान में कोई ऐसी डील नहीं होती जो तोड़ी ना जा सके। अच्छा, तो उसने आपकी शह पर ही मुझे ये ताना दिया है कि ये घर मेरा नहीं है और ना ही मेरे बाप का, बल्कि आपका है। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? हम पूछेंगे उससे कि उसने इतनी गिरी हुई बात क्यों कही। हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक पढ़े लिखे और मुहस्सिब इंसान ने अगर इस तरह की बात की है तुमसे तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। हाँ, उसकी वजह तुम्हारा रवैया है जो दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, और यकीन है हमें कि तुमने ही उससे कोई ऐसी बात कही होगी जो उसने तुम्हें ऐसा ताना दिया है। नहीं?
मुझे यकीन हो गया है कि अब आप जो चाहते हैं वो कभी हो नहीं सकता। अम्मी जान, ये घर और ये जायदाद कभी मेरे नाम नहीं करेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या कुछ हुआ है? एक बाहर वाला शख्स मुझे आगे ताना देता है कि ना तो ये घर मेरा है और ना ही आपका। उल्टा अम्मी जान उसको घर से बाहर निकालने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही हैं कि मुझे उससे तमीज से बात करनी चाहिए। कमाल है। तुम कहीं रामेश की बात तो नहीं कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं। फिर शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी की पुरानी रूह फिर जाग उठी है और वो जवार के कातिल को नए सिरे से पकड़ने के ख्वाब देख रही है। क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो सिर्फ ये शिकायत है ना कि रामेश यहाँ क्यों आता है, अंजला से क्यों मिलता है, जबकि तुम्हारी माँ तो उसे अंजला का पुराना आशिक समझती है। ये कैसे हुआ ये? ऐसा इस तरह हुआ कि शाइस्ता की बहन बुशरा ने एक तस्वीर लाकर दी तुम्हारी माँ को, और उसका यह दावा है कि इसमें जो शख्स है वो अंजला का पुराना आशिक है। मतलब वो जो तस्वीर थी क्या वाकई रामेश की है वो? नहीं,